बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो शिक्षकों का रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के लिए सभी लोगों को स्कोर कार्ड दिए जाएंगे। एक ऐसा सवाल है जो आप लोगों के द्वारा बार बार ये पूछे गए और कल मैक्सिमम कैंडिडेट के बीच में ये बातें जो है वो आई। कुछ लोग हैं जो विभाग के अंदर गए और उन्होंने ये सूचना एकत्रित किया और उन्होंने कहा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो रिजल्ट बन रहे हैं उसके लिए स्कोर कार्ड दिए जाएंगे। अब इन बातों से परेशानी ये हुई कि लोग ये सोच रहे हैं कि स्कोर कार्ड किसे मिलेगा। क्या मिनिमम कटअप जो क्वालिफाई हो रहे हैं सबको स्कोर कार्ड मिलेगा, या लिहाजा जो मेरिट सूची में चयनित होंगे उन्हीं को स्कोर कार्ड मिलने जा रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जो आपके भी दिमाग में चल रहा है और मैक्सिमम लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि ये स्कोर कार्ड जो है वो किसको दिया जाएगा। और क्या सच में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपको स्कोर कार्ड देने जा रही है? ये जो न्यूज निकल के आई है, और आई तो क्यों? दरअसल हुआ क्या है कि कल कुछ अभ्यर्थी हैं वो भी है बीपीएससी कार्यालय गए और कार्यालय जाने के बाद उन्हें ये जानकारी मिली कि जितने भी शिक्षक अपेयर हो रहे हैं इस नई भर्ती प्रक्रिया के लिए, जो एग्जाम मतलब दिए हैं, उनके रिजल्ट जो है वो स्कोर कार्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और उसके बाद उनकी बहाली प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये स्कोर कार्ड किसे मिलेगा? क्या स्कोर कार्ड उन्हें मिलेगा जो मिनिमम क्वालिफाई कटअप का क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, या फिर उन्हें मिलेगा जो मेरिट सूची में चयनित होंगे? आखिर ये बात निकल के आई तो क्यों, और क्या आयोग अगर ऐसा जवाब दिया तो किन शर्तों पे दिया है? ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें हमारे कुछ साथी हैं जो शिक्षा विभाग में गए हैं। वहां से आने के बाद उनको जो जानकारी मिली वो उन्होंने बोला। इन्हीं बातों को हम एनालाइज करेंगे कि इन बातों में क्या सच्चाई है और इन बातों के पीछे किसी का तर्क क्या है, और ये बातें अगर आयोग कहता है तो क्यों कहता है। दरअसल समझने वाली बात है कि 15 अक्टूबर के पहले उसके उसी समय तक आपके रिजल्ट जो है वो प्राइमरी से लेकर के उच्चतर माध्यमिक तक रिजल्ट जो है वो जारी किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये रिजल्ट जैसे जारी होता है उसके बाद स्कोर कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। दरअसल जो साथी गए हैं वहां आप जानते हैं कि किसी कर्मचारी या आयोग के कोई व्यक्ति से विशेष से उनकी बात हुई, उसके बाद उन्हें ये जानकारी मिली। स्कोर कार्ड जहां तक देने की बात है, अगर सच में सरकार आयोग जो है वो आपको स्कोर कार्ड देगी तो एक ही तरीका है कि जो मेरिट सूची सेंट्रलाइज तरीके से बनेगी, उस मेरिट सूची का स्कोर कार्ड जो होगा वही स्कोर कार्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन लिहाजा ये जो जानकारी मिली है ये टूटी फूटी जानकारी है, और अगर ये कमीशन बताता है ऐसी जानकारी तो उनकी एक ही शर्त होंगी कि जिलावार जो उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है तो मेरिट सूची भी आपका जिलावार बन जाए। ये उन शर्तों पे होगा अगर स्कोर कार्ड आपको मिनिमम स्कोर है उस पे स्कोर कार्ड दिए जाते हैं तो। लेकिन स्कोर कार्ड जो बातें अभी निकल के आई है वो कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो निराधार साबित होती है, और अगर ये बातें आयोग के अनुसार सच होती है तो फिर रिजल्ट जो बनेंगे हमारे और जो मेरिट सूची बनेगी वो सेंट्रलाइज तरीके से नहीं बन सकती है, अगर ये बातों में अगर सच्चाई है और अगर सच्चाई दिखती है। लेकिन ये बातें क्यों आई? क्या जो कैंडिडेट कल आयोग कमीशन गए थे तो वो प्राइमरी के कैंडिडेट थे, और प्राइमरी में आपको पता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है ना रिजल्ट को लेकर के क्लियर स्टैंड है। भले आयोग या फिर हमारा जो शिक्षा विभाग के चीफ सेक्रेटरी हैं वो चाहे कोई भी आकर आपके सामने कहें कि कोई दिक्कत नहीं है, जो रिजल्ट है वो तय समय पे जारी होंगे, उसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन जी नहीं, ये बातें नहीं सही है क्योंकि प्राइमरी के रिजल्ट को लेकर के संशय जो है वो बना हुआ है। दरअसल 15 अक्टूबर से पहले ये संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्लियर स्टैंड जजमेंट दे देगी, इसीलिए 15 तारीख का डेडलाइन जो है वो जारी किया गया है। यही एक रीजन है कि 15 अक्टूबर को कहा जा रहा है, क्योंकि 15 अक्टूबर से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ना कोई जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी, एसएलपी जो दायर हुआ है मिल जाएगी। लेकिन यही अभ्यर्थी जब आयोग जा रहे हैं, कमीशन जा रहे हैं, तो उन्हें ये जानकारी मिल रही है, टूटी फूटी जानकारी मिल गई कि स्कोर कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे।
एक बार जो मेरिट सूची चयनित होंगे, मेरिट सूची में चयनित कैंडिडेट के लिए स्कोर कार्ड में भी जारी हो, क्योंकि वो स्कोर कार्ड जो उन्हें मिलेगा उसके साथ वो अपने जिला में जाकर के वेरिफिकेशन कराएंगे, वहां से वो ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अपना प्राप्त करेंगे। ये सारी बातें जो है निकल के आ रही है, लेकिन स्कोर कार्ड वाली बात जो है वो पूरी तरीके से सही साबित नहीं होती। दूसरी बात, जो हमारे साथी हैं जो अभी आयोग कमीशन जा रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि 75% सीटों को भरना है, इसके लिए कट ऑफ जो है वो डाउन किया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि जब सरकार चाह ही रही है बहाली को कंप्लीट करना और शिक्षकों की भर्ती तय समय पे करना, तो सरकार को 75 नहीं, फुल जो सीट है, पूरी सीटें हैं, उन सीटों को भरने की सरकार को जो है वो मुहिम छेड़नी चाहिए, वो कदम उठाना चाहिए। इसके लिए आयोग में बहुत सारे पत्र भी क्या है कि सबमिट किए गए हैं और ये कमीशन से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी जानते हैं कि अकेले कमीशन जो है इस पर निर्णय नहीं ले सकती। विगत 2 दिन पहले हमारी जब आपसे बात हुई थी लाइव सेशन में भी, तो मैंने कहा था कि कमीशन जो है वो कंप्लीटली डेडिकेट नहीं है रिजल्ट जारी करने के। अगर सिर्फ आयोग को ही ये रिजल्ट जारी करना होता तो कहीं ना कहीं आयोग जो है वो पूरी तरीके से रिजल्ट को जारी कर दिया होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमीशन इस रिजल्ट को पब्लिश नहीं कर सकता है। कमीशन को शिक्षा विभाग से एक एक बातें जाननी पड़ती है, शिक्षा विभाग से उन्हें सलाह लेनी पड़ती है और शिक्षा विभाग जो कहती है उसको फॉलो करके बीपीएससी को आगे का कदम बढ़ाना पड़ता है। लिहाजा यही रीजन है कि 9th से लेकर 12th तक का जो रिजल्ट था वो पहले ही जारी कर देना था, लेकिन चूंकि आयोग ने उसे भी रोकने का सलाह दिया और वो रिजल्ट रुका है। जिसमें सबसे बड़ी जो दुविधा उत्पन्न हुई वो प्राइमरी को लेकर के बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो है वो लेकर के है, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ, चुनाव का माहौल है, लोगों के बीच में इन्हें संतुष्ट करने के लिए अभी कमीशन शांत है, लेकिन आयोग शिक्षा विभाग जो है वो आपके सामने आकर के इन बातों को रखता है और कहता है कि 15 अक्टूबर तक हम कंप्लीटली आपका रिजल्ट दे देंगे। लेकिन ये 15 अक्टूबर तक रिजल्ट कब आएंगे? इन्हीं शर्तों पे आएंगे जब एसएलपी का जजमेंट आ जाएगा, और ये संभावना पूरी है 90% कि 15 अक्टूबर से पहले 10 अक्टूबर के आसपास एसएलपी का जजमेंट जो है वो क्लियर आ जाए और उसके बाद रिजल्ट जारी करने में कोई दुविधा ना हो। तो ये सारी बातें हैं जो आज लोगों के बीच में आई हैं कि क्या हमारे स्कोर कार्ड जारी होंगे कि नहीं होंगे, हमारे जो रिजल्ट हैं वो 15 अक्टूबर तक क्यों आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, और क्या के पाठक ने कंप्लीटली इस बात को कह दिया है कि इस एसएलपी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बातें निराधार है। अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर 15 अक्टूबर तक अगर आपके कोई रिस्पॉन्स नहीं आते हैं तो फिर भी आप बीएड और बीटीसी दोनों का रिजल्ट तो आप बनाएंगे और पब्लिश सिर्फ डीएलएड का कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट एनी हाउ 100% बीएड के भी रिजल्ट बन के तैयार है पीआरटी के लिए, जो सच्चाई है। और स्कोर कार्ड की जहां तक बात है, ये बातें सभी लोगों को स्कोर कार्ड बांटना ये उचित नहीं है, और अगर सभी लोगों को स्कोर कार्ड बांटा जाता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट सूची बनने की मुहिम होगी। लेकिन चूंकि पहले ही कमीशन ने ये बात कह दिया है कि हम आपसे 3 जिले सेलेक्ट करवा रहे हैं और आपको वहीं पे चयन करेंगे, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि मेरिट सूची एक ही बनेगी। उन मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को डायरेक्ट वहीं से सूची बन के तैयार अपना कमीशन से होगा और ये सूची आपको जिला में जाएगा। तो लिहाजा सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना जो मार्कशीट की बात है वो उचित नहीं है, ये बातें सही प्रतीत नहीं होती। अब चाहे ये कमीशन के स्टेटमेंट हो, अगर कमीशन ऐसी बात कहती है तो हो सकता है कि जो चयनित कैंडिडेट होंगे सिर्फ उन्हें ही ये स्कोर कार्ड मिलेंगे। अब ये देखने वाली बातें हैं कि कमीशन में जाने वाले लोगों की बातें जो हैं इस बात में कितनी सत्यता है। बाकी वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।